कई सालों पहले की बात है। एक छोटा सा लड्डेहचका घूमता फिरता जंगल में चला जाता है। जंगल में अंदर जाने के बाद वह भटक जाता है। उसको प्यास लगती है। पानी की तलाशा में वह छोटा सा लड्डेहचका इधर उधर जाता है। जंगल में काफी भटकने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई देता है। लेकिन जब वह तालाब के पास जाता है तो देखता है कि उसमें पानी नहीं था, लेकिन तालाब के पास ही एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसने सोचा कि झोपड़ी में जाता हूं, शायद कोई इंसान हो जो मुझे पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा दे। वह लड्डेहचका झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक बुढ़िया आती है। बुढ़िया, बेटा कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? लड्डेहचका, मां, मैं जंगल में भटक गया और अब मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पानी की तलाश में मैं यहां तक आ गया। बुढ़िया, बेटा अंदर आ जाओ। बुढ़िया के कहने पर लड्डेहचका अंदर चला जाता है। इसके बाद बुढ़िया उसको पानी पिला देती है। तब लड्डेहचके ने कहा, लड्डेहचका, अब मैं जंगल निकलने का रास्ता ढूंढता हूं। बुढ़िया, अरे लड्डेहचके रुक जाओ, रात होने वाली है, जंगल में घना अंधेरा है, खाना खाकर सो जाओ, सुबह चले जाना। लड्डेहचका पूरे दिन से जंगल में भटकने के कारण थक गया था। बुढ़िया रसोई में जाते हुए बुदबुदाती है कि आज कितने समय बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। आज तो बहुत मजा आएगा। मैं इस मोटे जवान लड्डेहचके का मांस खाकर बहुत खुश हो जाऊंगी। और अपने चाकू हथियार निकलने लग जाती है। लड्डेहचका, आप इतने बड्ढे करेंगी? बुढ़िया, हा 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 हा, मैं एक चुड़ैल हूं और आज तुम मेरा भोजन बनोगे। आज कितने दिनों बाद मैं इंसानी मांस खाऊंगी। आप पढ़ रहे हैं चुड़ैल की कहानी। लड्डेहचका डरने लगा। उसे जल्दी ही सब समझ आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। भाग सकता था और ना ही वहां रुक सकता था। तब उसमें मन ही मन एक युक्ति सूझी। वह चुड़ैल को उलझाना चाहता था। लड्डेहचका, तुम चुड़ैल हो, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम एक चुड़ैल हो जो इस जंगल में रहती है? चुड़ैल, तो तुम बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम समझ जाओ कि मैं एक चुड़ैल हूं? लड्डेहचका, कुछ ऐसा करो जो चुड़ैल करती हैं। चुड़ैल अपना सर और पांव उल्टा करके घूमने लगती है। लड्डेहचका, यह साधारण सा जादू है जो कोई भी कर सकता है। यदि तुम एक सच्ची चुड़ैल हो तो चूहा बनकर दिखाओ। तब चुड़ैल जाती है। इसके बाद लड्डेहचके ने कहा, तुम चुड़ैल हो तो मेंढक बनकर दिखाओ। चुड़ैल मेंढक भी बन जाती है, लेकिन फिर बहुत तेज गुस्सा हो जाती है। चुड़ैल, अब मैं कुछ भी बनकर नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। अब तुम्हारी मौत आने वाली है। आप पढ़ रहे हैं चुड़ैल की कहानी। चुड़ैल, ठीक है, वैसे भी तुम मेरा भोजन बनने वाले हो, तो बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? लड्डेहचका, तुम मुझे आग का गोला बनकर दिखाओ, जैसे ही चुड़ैल आग का गोला बनती है। लड्डेहचका पास में रखे मिट्टी के गड्ढे से पानी डाल देता है, जिससे आग का गोला बुझ जाता है। वह चुड़ैल अपने असली रूप में आकर तड्ढप है। इस प्रकार जंगल में गुम हुए लड्डेहचके ने चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाया और चुड़ैल को खत्म भी किया और वापस अपने घर लौट आया। जिसके बाद उसने दोस्तों और रिश्तेदारों को चुड़ैल की कहानी सुनाई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आपके सकारात्मक जवाब हमें और भी चुड़ैल की कहानी लिखने को प्रोत्साहित करता है। कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य परेशानी में भी हल ढूंढने की शक्ति देता है।